हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 का बेस्ट कंप्यूटर एमसीक्यूज का रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड है। जैसे कि सबको ही पता है कि हमारा एग्जाम बहुत ही सामने आ चुका है और बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे लेके आऊंगा, जो कि अभी का लेटेस्ट क्वेश्चंस है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपना भी कोई एक बुक प्रिफर करे और उससे भी पढ़ते रहे, क्योंकि कंप्यूटर अपने में ही एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो मैं जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, लेकिन आपको भी अपने तरफ से और भी मेहनत करना है, और भी कंटेंट पढ़ना है, और भी डिटेल कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस करा सकता हूँ। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बेस्ट और लेटेस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन आपको भी अपने तरफ से मेहनत करना है और बुक प्रीफर करके बुक को थोड़ा रीडिंग करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो आपको वहां से भी देखना है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा, जो कि अभी रिसेंट में कंप्यूटर में चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इसे, फटाफट हम वीडियो को खत्म करेंगे ताकि आप भी स्पीड में सबको देख सके और पढ़ सके। तो देखते रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जावा। जावा जावा के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्या चीज ट्रू है? सॉरी, इट इज एन ओओपी लैंग्वेज, इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी, इट वाज डिजाइन्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है, आपको पता ही है, इसमें हम डिटेल नहीं पढ़ सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी टाइम नहीं है उतना कि हम सबको बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है, और एक चीज मुझे आपको बताना है कि आप जब भी वीडियो को देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कंटेंट राइटर है, जो भी कंटेंट लिखते हैं, उसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑप्शन गलत टिक भी हो जाता है, या फिर मैं तो रीचेक करता हूँ कभी कभी। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो कभी कभी गलती तो हो ही सकता है, तो ऑप्शन कभी कभी गलत टिक हो जाता है, तो मैं बाद में उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत है उसे सही कर देता हूँ। तो आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं वहां सही कर दूंगा, क्योंकि एक गलती के लिए पूरा वीडियो हटाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबको देखना है एक बार, और वहां पे बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे लिंक भी मिल जाएंगे मेरे जितने भी चैनल में वीडियोस है, तो आपको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. DES is an early packet switching network and the first network to implement the protocol suite. तो इनमें से कौन सा अर्ली पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है जो फर्स्ट नेटवर्क है इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोटोकॉल सूट को? तो पहला ऑप्शन है सी डबल एन ई टी, ए आर पी ए एन ई टी, आर्पनेट। थर्ड इज एस एफ नेट एंड द फोर्थ इज एन एस एफ नेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए आर पी ए एन ई टी, आर्पनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन यूजर डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। कौन कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में अवेलेबल है, यूजर कैसे डिटरमाइन करेगा इसे? बाय चेकिंग द हार्ड डिस्क properties, by viewing the installed program during the booting process, by checking the operating system for a list of installed program, by checking the existing file saved on the disk. इसका करेक्ट आंसर होगा by checking the operating system for a list of installed program. Next question number 4. Who is the founder of www? www के फाउंडर कौन है? अजय वी भट्ट। सेकेंड इज टीम बर्नर्स ली, थर्ड इज एरिक्सन एंड द फोर्थ इज डार्पा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीम बर्नर्स ली आपके www के फाउंडर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे रैपिड फायर का पार्ट इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। व्हाट इज द कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो आपको पूरा ये फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक आपको सब याद करना है, क्या क्या उसमें टाइप यूज हुआ था, कौन कौन सा प्रोसेसर यूज हुए थे, कौन से मटेरियल यूज होते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आ जाता है, जो कि आपका सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ था इनमें से? तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब नहीं हुआ था, सेकंड एलएसआई भी नहीं, पंच कार्ड भी नहीं, तो आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था आपका। ठीक है, सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज डॉट्स पर इंच डीपीआई मेजर। इनमें से कौन सा डीपीआई इनमें से किसको मेजर करता है? तो नंबर ऑफ बीट्स को मेजर करता है, डेंसिटी ऑफ पिक्सल ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, द डेंसिटी ऑफ बीट्स ऑन ए डिस्क, डेंसिटी ऑफ ग्राफिक्स फाइल स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। तो ये आपका पिक्सल मेजरमेंट के काम आता है।
तो डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, DES is a software which has its source code freely available for use, viewing, modification and redistribution। तो इनमें क्या होता है आपका, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है आपका। इट्स सोर्स कोड बोला है, इसका पहला ऑप्शन है सोर्स कोड, सेकंड इज फ्री कोड, थर्ड इज ओपन सोर्स एंड द फोर्थ इज फ्री सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा सोर्स कोड, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक्सपांड ईपीआर। ईपीआर को फुल फॉर्म हमें पता करना है। फुल फॉर्म से मैंने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो आपको ध्यान रखना है इसे। और मैंने आपको एब्रीविएशंस के क्लास कराए हैं, फुल फॉर्म के मैंने 4 वीडियो आपको दिए, 4 वीडियो। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, तो मैंने एब्रीविएशंस के आपको 4 वीडियो है, 4 वीडियो जो कि दिए हैं, और वो अगर आप कर लें तो एब्रीविएशंस का तो प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप मेरे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको एब्रीविएशंस का पूरा एक पार्ट मिल जाएगा। इसका पहला ऑप्शन है एंटरप्राइज रिटायरमेंट प्लानिंग, एंटरप्राइज रिलेशनशिप प्लानिंग, थर्ड इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड द फोर्थ इज एंटरप्राइज रीऑर्डर प्लानिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फोर्थ नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। तो करंट प्रोग्राम में शॉर्टकट की क्या है कि हम फाइल मेन्यू में चले जाए तो अल्ट प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस एफ, अल्ट प्लस एफ एंड द फोर्थ इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका अल्ट प्लस एफ। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रिकल पार्ट दैट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट का कंप्यूटर को कौन कनेक्ट करता है? तो सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, लॉजिकल गेट, या फोर्थ नंबर है आपका बस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा बस। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में सबसे कॉमन लैंग्वेज सी है, सी प्लस प्लस है, पीएचपी है, या फिर आपका एचटीएमएल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुके अपनी सीरीज में, तो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बनता था, इसलिए मैंने रैपिड फायर में भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैकर दैट चेंजेस और फोर्जेस इंफॉर्मेशन इन ए इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज नोन एज। पहला ऑप्शन है आपका टेररिज्म, सेकंड इज डाटा डिडलिंग, थर्ड इज स्निफिंग एंड द फोर्थ इज कॉपिंग। इसे डाटा डिडलिंग कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका, एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चंस, हैकर्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, the computer cannot perform without which of the following। इनमें से कौन सा नहीं होगा तो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, सेकंड इज मॉनिटर, थर्ड इज कीबोर्ड एंड द फोर्थ इज स्टोरेज। कीबोर्ड नहीं होगा तब भी परफॉर्म हम कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। मॉनिटर के बिना भी परफॉर्म हो सकता है, आपका स्टोरेज के बिना भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेसर नहीं होगा, तो प्रोसेसिंग ही अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर का फिर काम ही क्या रह जाएगा? कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डीएसएल इज एन एग्जांपल ऑफ डेस कनेक्शन। डीएसएल आपका जो है वो किसका एग्जांपल है? तो डीएसएल आपका फुल फॉर्म इसका क्या होता है ये भी जानते चलिए आप यहीं पे। तो डीएसएल का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपको ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ये जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है वो किस पे काम करता है? तो आपको पता ही होगा, जो भी हम लोग का टेलीफोन है या जो भी सब्सक्राइबर लाइन होता है, तो हम वो किसके थ्रू यूज करते हैं? आपके ब्रॉडबैंड के थ्रू यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका ये नेटवर्क नहीं होगा, वायरलेस भी नहीं होगा, स्लो भी नहीं होगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रॉडबैंड। आपको ध्यान रखना है। 15, a desk typically connects the personal computer within a very limited geographical area, usually within a single building। एक ही बिल्डिंग में जो सारे कंप्यूटर, जो भी पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उस एरिया को क्या कहा जाता है? तो हमारे एक लोकल एरिया में ही तो सब कुछ हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका LAN, सेकंड इज MAN, थर्ड इज WAN एंड द फोर्थ इज HAN। तो LAN होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपको ध्यान रखना है, एक पर्सनल कंप्यूटर जो एक छोटे से और वेरी लिमिटेड एरिया के लिए हो, उसे हम लोग कहते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, which of the following value storage device is not found। अभी तक कौन सा इनमें से वैल्यू डिवाइस फाउंड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है 2GB, 32GB, 16GB एंड थर्ड इज 60GB। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60GB। 2GB, 32GB, 16GB ये सब फाउंड होता है, लेकिन 60GB का फाउंड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इन PowerPoint header and footer bottom can be found on the insert tab
इन व्हाट ग्रुप, कौन से ग्रुप में फाउंड कर सकते हैं हम इसे? तो पहला ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ग्रुप, सेकंड इज ऑब्जेक्ट ग्रुप, थर्ड इज टेबल ग्रुप एंड द फोर्थ इज टेक्स्ट ग्रुप। तो इसे हम इंसर्ट टैब में जाके टेबल ग्रुप में फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 18, a mistake in an algorithm that causes incorrect result is known as। तो कोई भी मिस्टेक हो जाए अगर एल्गोरिथम बनाते समय, कोई भी प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए उसका कुछ एल्गोरिथम होता है, कुछ स्टेप्स होता है, तो अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो उसे कौन सा एरर कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है लॉजिकल एरर, सेकंड इज मशीन एरर, थर्ड इज कंपाइलर एरर एंड द फोर्थ इज सिंटैक्स एरर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लॉजिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, which operating system is used in third generation computer? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका बेच, सेकंड इज ए टाइम शेयरिंग सिस्टम, थर्ड इज रियल टाइम सिस्टम एंड द फोर्थ इज GUI इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम आपके थर्ड जनरेशन में यूज किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि 1 से लेकर 5 जनरेशन के बारे में सब कुछ आप डिटेल में पढ़िए। मेरा MCQ कराना था इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन अब डिटेल पढ़ने का समय नहीं है, ये आपको खुद ही करना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी बुक या कोई भी सोर्स आप प्रीफर कीजिए जिससे आप थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ सके, ताकि आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ समझ में आए। और जब समझ में आएगा तो आसान हो जाता है दिमाग में रिकॉल करना, याद रखना। बाकी तो मैं लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूँ, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। ये तो मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ, लेकिन आपको कोई एक बुक प्रीफर करना है जिससे ये सब समझ में आए और दिमाग में रहे। कैप्स लॉक या नम लॉक की आर कॉल्ड एज, इसे क्या कहा जाता है? कैप लॉक की और नम लॉक की को? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल, सेकंड इज शिफ्ट, थर्ड इज टॉगल एंड फोर्थ इज विंडो। तो इसे टॉगल की कहा जाता है। ठीक है, इसे टॉगल की भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने 21 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे एक लगा होता है तो वो थोड़ा आपका क्या होता है, प्योर नंबर बोलते हैं उसे, या फिर शुभ नंबर कहते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि अभी 21 कभी 31 इस तरीके से, लेकिन लेटेस्ट और रिपीट क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, और जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट आउटपुट डिवाइस? तो ये क्या होता है, इनमें से किसमें आउटपुट डिवाइस, कौन कौन आउटपुट डिवाइस कंसिस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन स्कैनर, वेबकैम, टच स्क्रीन, सेकंड इज स्कैनर प्रिंटर टच स्क्रीन, थर्ड इज स्कैनर प्रिंटर प्लॉटर एंड द फोर्थ इज स्पीकर प्रिंटर प्लॉटर। तो आपका जो स्कैनर है ये इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई भी चीज को स्कैन करते हैं उसमें डाल के, तो फिर ये आउटपुट भी स्कैन भी कर लेता है और आउटपुट भी दे सकता है। ठीक है, और प्रिंटर टच स्क्रीन ये सब तो आपका आउटपुट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है स्पीकर। ठीक है, स्पीकर। उसके बाद हो गया आपका प्रिंटर, ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस, और प्लॉटर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको इससे हेल्प मिला हो। और बहुत ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जरूरत होगा। और आपको इससे अच्छा फ्री कंटेंट में और नहीं बता सकता कि किस चैनल में मिलेगा। मैं तो आपको फ्री कंटेंट ही दे रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ चार्ज नहीं किया आपसे इस सब के लिए। और आपको फ्री कंटेंट देखते रहना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। इसमें हम्बल रिक्वेस्ट की चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपसे कोई भी इस चैनल का वीडियो बचा ना रह सके, सब कुछ आप एक्सेस कर सके। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अपना एक बुक कोई प्रीफर कीजिएगा, ताकि आप भी खुद से कुछ हल्का फुल्का जो मतलब बेसिक नॉलेज है वो ले सके, ताकि आपको मेरा कंटेंट समझ में भी आए और साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल सके। क्योंकि कंप्यूटर इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसमें अभी क्या क्या पूछा जा सकता है अंदर से वो बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जितने भी कंप्यूटर के पार्ट डाले हैं चैनल में वो सब जाके रिवाइज कीजिए आप, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अभी तो मैं सिर्फ रैपिड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बीच में मैंने आपको डिटेल वीडियो भी डाले हैं कंप्यूटर के, बहुत सारे MCQ आगे भी मैंने आपको दिए हैं। ये सब पार्ट जब आप रिवाइज कर लेंगे और अभी के रैपिड क्वेश्चंस कर लेंगे, साथ में आप थोड़े अपने कोई एक बुक प्रीफर करके उसे थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, तो और क्या चाहिए, इससे ज्यादा तो और नहीं पढ़ना है हमें। बहुत ज्यादा कंटेंट अगर दिमाग में लेके जाएंगे तभी जाके कुछ वहां में फायदा होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, एक आइडिया भी लग जाए क्वेश्चंस का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में, अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या करेंगे हम, कुछ एक आइडिया भी मिलेगा तो ऐसे ऑप्शन को जाके टिक करके आएंगे जो कि लग रहा है सही है, और एक दो ऑप्शन में आपको वो कंफ्यूजन हो, तब जाके आपको ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन का। लेकिन अगर आपको चार ऑप्शन में से कुछ पता ही नहीं है, आप
रैंडम टिक करके अगर आ रहे हैं तब तो ऐसे भी सिलेक्शन होने से रहा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देखना है, जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा चांसेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लास्टली एक ही बात है कि नॉलेज इज पावर, आपको ये ध्यान रखना है कि नॉलेज ही पावर है, तो आपको नॉलेज लेते ही रहना है, जहां से भी मिले जैसे भी मिले ले लेना है नॉलेज। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते रहिएगा, मैंने ये बार बार ये चीज कहा है कि कभी भी कुछ भी अगर ऑप्शंस में गलती हो जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे सही कर देता हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखना है हर एक वीडियो का। ठीक है, पहले भी मैंने जितने वीडियो डाले हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार देखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत हुआ था, जिसका ऑप्शन मैंने फिर ठीक किया है। तो आपको कभी भी मैं नहीं चाहूंगा कि गलत कंटेंट या गलत कुछ भी मिले, इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन इन दिस वीडियो एंड इन दिस चैनल। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी और अच्छे रैपिड फायर कंटेंट के साथ।